हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर अपन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से लाइव मार्केट के अंदर लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर। किस तरह से आपको मार्केट के अंदर व्यू बनाना है, किस तरह से मार्केट में आपको व्यू क्रिएट करना है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या कुछ एडवांस सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होता है या सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा, इसका आंसर भी मैं दूंगा वीडियो में आगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड जो लाइक का बटन है उसको हिट करिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार करिएगा, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिएगा वीडियो। और रही बात सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब भी आप करा ही दोगे जहाँ तक मुझे पता है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद पैसा बनेगा नहीं, पैसा छपेगा, ठीक है। पैसा छपेगा, इतना नेक्स्ट लेवल का आपको मैं आपको लेवल ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। आपको देखो, ट्रेडिंग व्यू में मल्टीपल्स तरह के यहाँ पर ड्रॉइंग्स मिलते हैं जिससे आप लगा पाते हो। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर व्यू कैसे बनाए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि कुछ भी ले या नहीं ले, मार्केट में किस तरफ का व्यू बन रहा है वो अपने को सबसे पहले डिसाइड करना है। तो देखिए, मार्केट में आप सभी जानते हो 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। आप सभी भली भांति परिचित उस ट्रेंड से। तो एक ट्रेंड होता है, उसी में से होता है एक साइडवेज ट्रेंड। क्या होता है? इस तरह से एक रेंज के अंदर ही मार्केट घूमता रहता है। क्या करता है? एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहता है और उसी के अंदर अप एंड डाउन करता है। आप सभी को पता है, जिससे अपन साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। क्या करता है मार्केट? यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है। मतलब एक जोन के अंदर, जिसे अपन बॉक्स बोलते हैं, एक बॉक्स पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। देन उसके बाद बहुत समय के बाद वो ब्रेकआउट देता है। देन अपन ब्रेकआउट के बाद उसको ट्रेड भी करते हैं, जिसे अपन बॉक्स पैटर्न कहते हैं। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। बट एक होता है साइडवेज ट्रेंड, इस तरह का एक साइडवेज ट्रेंड होता है। एक होता है मार्केट के अंदर, एक होता है अप ट्रेंड। क्या होता है? अपर ट्रेंड। और एक होता है डाउन ट्रेंड। पहले अपन अप ट्रेंड की बात करें। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में क्या होता है? देखो, मार्केट ऐसे धीरे से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर। इस तरह से एक रेंज में, मतलब मार्केट एक हायर हाई के फॉर्मेशन में चलता है। जैसे मार्केट ने ये हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई। ये क्या हुआ? इस प्रीवियस हाई से, ये जो हाई था ना, इससे थोड़ा सा नीचे बना है, इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर बना है, इसको बोलते हैं हायर लो। फिर ये हाई इस हाई से ऊपर बना है, इसको बोलते हैं हायर हाई। फिर ये जो लो बना था, मतलब हायर लो बना था, इसके ऊपर बना है, इसको बोलते हैं हायर लो। हायर हाई, हायर लो। ये आपको समझ में आ रहा है? इसको हाई हाई क्यों बोलते हैं, इसको हायर लो क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो पहले यहाँ पर मार्केट का हाई था, इसके बाद ये हाई बना, तो क्या हुआ? ऑब्वियसली नया हाई बना, तो हायर हाई। उससे पहले इसका लो, ये इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इस तरह से नीचे चल रहा होगा। आप समझ पा रहे हो? हायर लो, उसके बाद हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरह से फॉर्मेशन चलता है। और फिर अपन क्या करते हैं इसके अंदर, आपको पता है, इस तरह का मार्केट में अपन एक अप ट्रेंड होता है, अपन क्या बोलते हैं, ओह सॉरी, कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? इस तरह से एक अप ट्रेंड चल रहा है और एक अपन ट्रेंड लाइन लगाते हैं। इस तरह से डॉट टू डॉट कनेक्ट करके अपन एक ट्रेंड लाइन बोलते हैं कि अप साइड में, मतलब मार्केट बार बार एक लेवल का सपोर्ट लेके, मतलब एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हुआ? अप साइड के लिए मार्केट बार बार एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हो इन डॉट टू डॉट से। आपको कम से कम 2 डॉट मिलने चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। कितने डॉट चाहिए अपने को? 2 डॉट। मतलब 2 बार मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 डॉट होंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड डॉट। इससे भी आप समझ लीजिएगा मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, ठीक है। इसी तरह से एक होता है डाउन साइड का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जिसे अपन बोलते हैं। उसमें होता क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहले इसको हटा लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा प्यारा। देखो, एक होता है डाउन साइड का ट्रेंड। इस तरह से मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है।
इस तरह से मार्केट के पास ये क्या था, एक हाई था, यहाँ पर मार्केट के पास हाई था, फिर क्या हुआ, लोअर हाई, ये हाई था, इसके बाद ये लोअर हाई बना है, उसके बाद वापस मार्केट ये इसके पास हाई था, ये लो बना है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये सॉरी अपन ने गलत बोल दिया, मार्केट इस तरह से आया, इस तरह से गया, इस तरह से आया, इस तरह से गया, ये आया, मार्केट के पास ये एक पॉइंट है, ये क्या हो गया, लोअर लो, ये इस हाई से ये हाई थोड़ा सा नीचे बना है, इसको क्या बनेगा, लोअर हाई, इसको लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पर अपन ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं इस तरह से, देखो ये वाली, ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है, और हर एक डाउन पर जैसे जैसे नीचे आ रहा है इस तरह से लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई का फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, आपको इस डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो डॉट कनेक्ट होना चाहिए आपके, तब आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मार्केट में आपको ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। आइए इसको थोड़ा सा रियल मार्केट के अंदर मतलब चार्ट के ऊपर भी इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है ये। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइडवेज ट्रेंड, जैसे कि मार्केट एक रेंज में था, ये देखो इस तरह से क्या कर रहा था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, इस तरह से एक रेंज के अंदर था। फिर उसने क्या किया, फाइनली इस रेंज को ब्रेक किया इस तरह से, फिर रिट्रेस हुआ, फिर बाइंग दिया इसने कंटिन्यूसली। तो ये हो गया साइडवेज ट्रेंड। इसको आप किस तरह से ट्रेड करते हो आपको पता चल चुका होगा। ये एक रेंज के अंदर मार्केट रहता है, रेंज को ब्रेकआउट देता है, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप डायरेक्ट ट्रेड के लिए जा सकते हो। और इसका एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। इसको बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्स पैटर्न। ये आपको मोस्टली मिल जाएगा, जैसे कि लाइक ये यहाँ पर है, मार्केट एक रेंज के अंदर, यहाँ देख सकते हो आप, इस रेंज को खेल रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया, ये रिट्रेस किया, देन फिर ऊपर गया। तो इसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न ट्रेड या साइडवेज रेंज। ठीक है, इसको साइडवेज ट्रेंड आप बोल सकते हो। देन इसके बाद आता है आपका एक क्या होता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका। यहाँ पर ये मैंने ट्रेन लाइन ली, ये एक डॉट यहाँ से कनेक्ट किया और एक डॉट यहाँ से कनेक्ट किया, ये आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा है आपका। कंटिन्यूसली मार्केट एक नीचे से नीचे जाता जा रहा है, यहाँ पर आया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप ट्रेंड डिसाइड करोगे। एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, ये देखो मार्केट क्या करता है, आपको अभी मैंने बताया था हायर हाई बनाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता है। तो आप यहाँ देखिएगा मार्केट के अंदर, यहाँ देखिएगा मार्केट ने क्या, ये एक हायर हाई, फिर नीचे हायर लो, हायर हाई, फिर आया मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरह से मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। आपको ये नहीं कि जो मैंने इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया तो इसे ही दिखेगा मार्केट, एकदम नहीं। मार्केट के से 3 ट्रेंड होते हैं, तो आप तीनों ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही अपना व्यू डिसाइड करके मार्केट के अंदर व्यू क्या बन रहा है। अच्छा, अब आपका ये तो हो गया कि ये ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेंड आपको पता चल गया कि मार्केट किस ट्रेंड में आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। बट आपको क्या करना है, मार्केट को उससे पहले आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करना होगा, मार्केट बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ तो देखो, जैसे कि मान लो यहाँ ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा रही है, यहाँ डबल टॉप बन रहा है, ये डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया, ये इस तरह से ये नीचे आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ डबल टॉप बना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरा 2 बार। ओके, ये तो हो गया 5 मिनट की टाइम फ्रेम। अब आप इसे ही मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसको चेक कर सको, 1 आवर के क्या हो रहा है। 1 आवर के ऊपर आप देखते हैं तो आप इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करना आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा एक बार। मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा था, यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रही थी पीछे से, इस तरह से, ये इस तरह से आप लगाना सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ का एक रजिस्टर ले रहा था, और इसके अलावा ये तो ठीक है, ये आप ठीक है, ये तो एक बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर में लेके गया। आप यहाँ देखोगे तो आपको थोड़ा सा इस तरह से जूम करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो इस पर अपने को क्या क्लियर कट इस तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये डाउन ट्रेंड अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है। क्या किया, मार्केट एक डॉट, सेकेंड डॉट,
थर्ड डॉट, फोर्थ डॉट, ठीक। इस तरह से मार्केट क्या कह रहा है, लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट उसी लेवल पर वापस आया। देखो आपका ये जो भी क्रूड ऑयल है उसी रेंज पर आया, देन वहीं से इसने सेलिंग दिया। तो ये बड़ी टाइम फ्रेम क्यों काम आई अपने लिए, ये समझना, क्योंकि इसने रजिस्ट जो ट्रेंड लाइन का मार्केट रजिस्ट ले रहा था, जहां पर मार्केट ट्रेंड लाइन का मार्केट रजिस्ट ले रहा था, वहां पर इसने एक पैटर्न बनाया, ये उल्टा हैमर, देन उसका लो ब्रेक हुआ। आप देख रहे हो ये इसका लो ब्रेक हुआ, अवली टाइम फ्रेम के ऊपर लो ब्रेक हुआ, देन उसके बाद कैंडल नीचे सस्टेन किया। तो बिल्कुल ऑब्वियसली टारगेट कहाँ तक बनेंगे, जो नेक्स्ट स्विंग ये वाला है, ये अभी स्विंग भी बताऊंगा स्विंग क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं। इस स्विंग तक का आपका टारगेट नॉर्मली बनता था, आपको थोड़ा भी प्राइस एक्शन का नॉलेज होता है तो इसलिए मैं बड़ी टाइम फ्रेम भी, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए छोटी टाइम, क्योंकि सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर ही व्यू डिसाइड होता है कि व्यू क्या बन रहा है मार्केट का, व्यू क्या बन रहा है बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट का पता चलता है, बाकी व्यू की बात करूँ तो व्यू सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से जोन भी लगा लेते ना, आपको पता चल जाता है मार्केट साइडवेज है। अब मार्केट साइडवेज हुआ, बट बड़ी टाइम फ्रेम में 1 आवर लगा के बैठा हूँ। यहाँ पर 4 कैंडल 1 आवर की बनी, छोटी छोटी रेंज में बनी है, कितनी छोटी छोटी एक रेंज में बनी है, 1 आवर की टाइम फ्रेम की एक छोटी सी रेंज में 4 कैंडल बनी है। उसके बाद चौथी कैंडल ने जाके ब्रेकआउट दिया है, मतलब ब्रेकडाउन दिया है, और वो नीचे सस्टेन करी, ये अपने को अवली टाइम फ्रेम के ऊपर दिख गया। अब इसको छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलेंगे कि अवली टाइम फ्रेम ने भी रिजेक्शन दे दिया है, तो बिल्कुल ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टारगेट डाउन साइड के लिए बनने वाला है। तो आपको बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करके ही जो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पाती है वो यहाँ से बढ़ेगी। आप बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करो, क्योंकि आप जितना छोटी टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना, उतनी ही आप छोटी ट्रेड कर पाओगे, उतना ही कम समय ट्रेड में रुक पाओगे। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे, ऐसा नहीं कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना अपने को। अपन इंट्राडे प्लेयर से 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 आवर, ये चार्ट आप देखो, अपन कमोडिटी करते हैं, अपना मार्केट 15 घंटे ओपन रहता है, तो आप थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम का भी यूज़ करो अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ठीक है। तो आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड पता चल गया। अब जो है मेनली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, और एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, एडवांस ट्रेंड लाइन क्या होती है वो एक जिक्र करना बाकी रह गया है। एडवांस ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एडवांस ट्रेंड लाइन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, एडवांस के नाम पर बहुत सारे जने कोर्स भी बेचते हैं, तो आप उनके बेकाम मत आना, मैं बता देता हूँ, छोटा सा फंडा है। एडवांस मतलब कुछ नहीं होता है, ये बॉडी और विक दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेना। इस तरह से जो डंडी निकल रही थी नीचे, इन्हों को भी कनेक्ट कर लेना, बॉडी और विक को एक साथ कनेक्ट करके इस तरह का एक जोन क्रिएट कर लेना। मीन्स जोन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं एडवांस। अपन पहले सिंगल लाइन लगा रहे थे, एक सिंगल लाइन ही खींच रहे थे अपन, और अब उसको जोन में कन्वर्ट कर लेना, उसको बोलते हैं एडवांस, जिसमें बॉडी और विक दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं अपन, उसको बोलते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप इसको दोनों साइड लगा सकते हो, अपर साइड भी लगा सकते हो, लोअर साइड भी लगा सकते हो। अब तो आपको समझ में आ गया एडवांस ट्रेंड लाइन क्या होती है। अब चलते हैं लेवल कैसे निकालते हैं। जो आपके लेवल निकालने की बात आती है ना, कि सर हम बॉडी से कनेक्ट करें, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को, या विक से कनेक्ट करें, किस तरह से हम निकालें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए, तो सबसे पहले देखो, मार्केट में आने से पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर खोलो। अब 1 आवर के ऊपर सबसे पहले, जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से डिसाइड कर ली कि मार्केट के पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर एक रिजेक्शन एरिया है, ये मैंने डिसाइड किया अवली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब मैं यदि यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता तो क्या मुझे दिखता? नहीं ना, मैं तो यहाँ से डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन लगा लेता इस तरह से, और मैं तो इसके भरोसे बैठ जाता कि मार्केट इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। मैं तो ये सोचता, यदि मैं ट्रेड करता, मैं अवली टाइम फ्रेम नहीं देखता, तो मैं क्या सोचता, ये सोचता, और मैं यहाँ क्या सोचता कि यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये इतना बड़ा विक दिखा, ये इतना बड़ी लंबी रैली दिखी है, ठीक है। इस लंबी रैली में ये क्या हो गया, इसका फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अपन क्या सोचते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, मैं तो ये ट्राई करता कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बन गया है। यदि मेरे पास बड़ी टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं होता, मैं बड़ी टाइम फ्रेम नहीं देखता, तो मैं क्या सोचता कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो मैं यहाँ से बुलिश ही ट्राई करूँ। मैं क्या ये बियर्स साइड की ट्रेड ले पाता? क्या नहीं ले पाता। तो इसलिए अपने को बड़ी टाइम फ्रेम का भी यूज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं छोटी टाइम फ्रेम के साथ साथ, और उससे अपनी एक्यूरेसी और अपने लेवल बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा एडवांस निकलने लग जाएंगे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। आइए, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके तब बढ़िया काम करेंगे जब आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज होगा।
उसमें कोई दो राय नहीं। चार्ट पैटर्न का आपको यदि नॉलेज है तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर बॉडी से कनेक्ट करें या विक से कनेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती है। आप जो सोचते हो ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ये मैंने लाइन लगा दी, ये मैंने जैसे यहाँ पर लाइन लगा दी, तो आप क्या सोचते हो कि सपोर्ट, ये जो सपोर्ट मैंने लगाया यहाँ पर, ये सपोर्ट मैंने लगाया है, ये लगाया मैंने, ये जो 5747 एक सपोर्ट है यहाँ पर। ऐसा नहीं होता, सपोर्ट कभी एक लाइन नहीं होती, ये पूरा एक जोन होता है, एक एरिया होता है, एक एरिया होता है, सपोर्ट एरिया होता है, ना कि एक लाइन होती है। तो आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पर ये जोन फ्लोट करूँगा इस तरह से, ये बॉडी, इसमें ये इसकी वीक ले रहा हूँ, वीक और बॉडी दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये पूरा एक बाइंग एरिया है। आपको हमेशा एक जोन निकालना, बाइंग जोन है, बाइंग एरिया है, क्या निकालना है, जोन, ना कि एक लाइन। अब यहाँ पर देखो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये सेलिंग जोन है पूरा, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। तो आपको इस तरह से बाइंग और सेलिंग एरिया को डिनोट करना है, आइडेंटिफाई करना है। और उस बाइंग एरिया में या सेलिंग एरिया में, जैसे मैं यहाँ पर ये सेलिंग एरिया है, अब यहाँ से मुझे ट्रेड भी लेना है, ये मान लो इस सेलिंग एरिया मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो मैं कैसे लूँगा, क्या यहाँ से मैं डायरेक्ट सेल कर दूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट सेल कर दूँ, नहीं भाई। देखो सीधी सी बात है, आपको इतना पेड ग्रुप जो कोर्सेज है उनके अंदर भी नहीं सिखाया जाएगा, इतना एडवांस लेवल का फिर बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करिएगा। हाँ, तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले मार्केट यहाँ आया, आप फर्स्ट बार में ट्रेड लोगे, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा, मार्केट सबसे पहले करता क्या है आपको पता है, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। यहाँ पर आपको दिख गया कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। हाँ जी भाई, यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे जाएगा, बट उसके बाद ये तो हो गया कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन, इसके बाद आता है चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन, इसके बाद ये बना डबल टॉप। अब ये हुआ चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन, क्या हुआ, ये डबल टॉप बना, सेलिंग एरिया में डबल टॉप बना, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना, यहाँ पर आपका हेमर बना, देन उसके बाद अपने को यहाँ से ट्रेड मिलना डबल टॉप बन के, ये नेकलाइन थी, इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, उसके बाद अपने को ट्रेड डाउन साइड के लिए देखने को मिला। तो आप समझ चुके होंगे, सबसे पहले कैंडलस्टिक अपने को कंफर्मेशन देते हैं, उसके बाद चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन देते हैं। तो अपने को ट्रेड कब लेना है, डायरेक्ट कैंडलस्टिक के ऊपर नहीं कूदना है, अपने को वहां ढूंढना है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, बुलिश फ्लैग, कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, वो वहां पर ढूंढो। डायरेक्ट कैंडलस्टिक के ऊपर तो खाली स्केल पर ट्रेड लेते हैं, जो कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करते हैं वो स्केल पर करते हैं, अपन स्केल पर नहीं, अपने को होल्ड करना है ट्रेड को। तो अपने को चार्ट पैटर्न का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और चार्ट पैटर्न बनते हैं कैंडलस्टिक के साथ साथ, तब अपने को ट्रेड लेना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि मैं किस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ, आप समझे या नहीं समझे। हाँ, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन आता है कि सर मैं बॉडी से कनेक्ट करूं या विक से कनेक्ट करूं, तो बॉडी और विक जोन के अंदर बॉडी भी आ जाती है, विक भी आ जाती है। आपको समझ आया नहीं आया, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक सपोर्ट लगाया है, तो ये पूरा एक इसके अंदर क्या है, बॉडी और विक दोनों आ जाते हैं यहाँ के। अब जैसे कि आप पूछोगे सर यहाँ पर तो यहाँ पर बॉडी खत्म हो रही है, उसके बाद इतनी से विक निकल रही है, यहाँ पर इतनी से विक, यही खत्म हो गया था। बट यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से गया, तो ये पूरा क्या है, बाइंग एरिया है, यहाँ पर बायर बैठे हुए इस एरिया में। तो आप समय से जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने जाओ, एक एरिया डिनोट करो बाइंग, और एक एरिया निकालो सेलिंग एरिया, बाइंग एरिया, जहाँ से भी आप बाई सेल का प्लान करते हो। एक लाइन से मत करो, एक लाइन से डिसाइड मत करो कि बाइंग एरिया है सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया। आप यहाँ से देखो, ये यहाँ से रेक्टेंगल के अंदर, ये जो भी मैंने निकाला है ना, ये रेक्टेंगल के अंदर जाके एडवांस सपोर्ट लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और आप हमेशा जब सपोर्ट लगा रहे हो तो उसको ग्रीन से लगाओ, जिससे कि अपने को पता चले कि सपोर्ट एरिया है, मतलब यहाँ पर बाइंग क्रिएट हो सकती है। जब भी आप सेलिंग एरिया डिनोट कर रहे हो तो उसको रेड से लगाओ कि वहाँ पर सेलर्स बैठे हो, वहाँ पर मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्राई करो। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, आपको छोटा सा जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह निकालता हूँ, एडवांस ट्रेंड लाइन वगैरह, और व्यू बनाने के लिए, ठीक है। व्यू और चार्ट पैटर्न तो आपको नॉलेज, इसके बाद अपन चार्ट पैटर्न के ऊपर भी चर्चा करेंगे, किस तरह चार्ट पैटर्न का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, देखो अब यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा था, आप सभी को पता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब मार्केट यहाँ अपने को इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ से ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, ये बुलिश हुआ,
फिर वापस इसने एक फ्लैग बनाया, कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर भागता गया। तो आपको मैं चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, कम से कम 16-17 चार्ट पैटर्न से उनके अपन जिक्र करेंगे, एक वीडियो स्पेशल उनके ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है बिल्कुल एक कमेंट करिएगा। आप देख सकते हो वीडियो कितने बजे बना है, रात को लगभग 1 बजे बन रहा है लाइव स्ट्रीम क्लोजिंग के बाद। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा, आपको अच्छा लगा हो। और जो बिगनर्स भाई लोग हैं जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो बिल्कुल इसको सीखेगा, वो प्रैक्टिस करेगा कंटिन्यूसली इसके ऊपर। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। कम से कम डेली 10 चार्ट का आप एनालिसिस करो, 10 स्टॉक लगा लो अपनी वॉच लिस्ट में, डेली उन्हों को वॉच करो, उन्हों के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। तभी आप सीख पाओगे और आपके ट्रेडिंग में थोड़ा सा सुधार आ पाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बने रहिए द स्मार्ट ट्रेडर के साथ और जुड़े रहिए, डेली लाइव में भी जुड़िए हमारे साथ। 4:30 से हम लाइव आते हैं, 11:30 तक रुकते हैं लाइव में, वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़िए, लाइव ट्रेड करिए, हमारे साथ जुड़ के लाइव व्यू बनाइए साथ मिलकर। ओके सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।